जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि दर्शक अनेक, प्रदर्शक एक। प्रदर्शक भी पहले दर्शक ही था, किंतु किसी प्रदर्शक ने उसे दर्शक से प्रदर्शक बनाया। देखने वाले देखते हैं। यदि यह पूछा जाए कि क्या देखते हैं, तो यही कहा जाएगा कि अपनी मनोवृत्ति ही अन्य व्यक्तियों में देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी। प्रभु को देखने वाला भक्त हुआ, संसार को देखने वाला सांसारिक। सांसारिक संसार को देखते देखते थक जाएगा, प्रभु को देखने वाला आनंद पाएगा, रहस्य समझ जाएगा, जीवन यूं ही नहीं बिताएगा। कुछ पा जाएगा, कुछ दे जाएगा। देगा कर्ता का नाम और कहेगा काम तेरा नाम मेरा। जिस चमत्कार को देखकर साधारण जन नमस्कार करते हैं, वह चमत्कार अज्ञात का है, उस मनुष्य विशेष का नहीं जिसे वे नमस्कार करते हैं। और यही हमने समझने का प्रयास किया था, और भाव यही लिया गया कि दर्शक तो अनेक होते हैं, हम देखते हैं। कोई भी खेल होता है या कोई भी राह दिखलाने वाला होता है, पथ प्रदर्शक होता है, उसके पीछे चलने वाले कितने होंगे कि नहीं होंगे, किंतु देखने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। अब जो दिखला रहा है वो क्या दिखला रहा है? जो प्रदर्शन करने वाला, जो प्रदर्शक है, वो यही दिखला रहा है कि भाई मैं भी तुम्हारी तरह इसी प्रकार एक दर्शक था, मैं भी सांसारिक कार्यों में ही उलझा हुआ था, किंतु मुझे भी कोई एक प्रदर्शक मिला और मैंने उसके अनुसार अपना जीवन यापन किया। तब जाकर दर्शक से प्रदर्शक की यात्रा मैंने पूरी की। तो यह एक आंतरिक यात्रा है। सबसे पहले तो देखना सीखे, और जैसी भावना होती है वैसा ही सामने वाले को देखते हैं। चाहे वो व्यक्ति हो, तस्वीर हो, मूर्ति हो, कुछ भी स्थान हो, जगह हो, एक ही चीजें होती हैं, एक ही खेल हो रहा होता है। किंतु जिसकी जैसी भावना होती है, जिसकी जैसी मनोवृत्ति होती है, और जिसका जैसा संस्कार होता है, इस जन्म का, पूर्व जन्म का, और या जिसका जैसा पेशा होता है, उसी के अनुसार वो एक घटनाक्रम को अपनी अपनी मनोवृत्ति और अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार, जो दृष्टि भावना की है, सूक्ष्म दृष्टि है, जिसकी जैसी भावना उसके अनुसार देखते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम समझें कि घोड़ों की रेस हो रही है, तो उस रेस में घोड़ों का क्या काम है? उनका काम तो दौड़ना है। अब जो देखने वाले हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनका काम उन घोड़ों की रखवाली करना है, तो वो यही देखेंगे कि हाँ, घोड़ा स्वस्थ है, ठीक से दौड़ रहा है। उनका और किसी चीज पे ध्यान नहीं होता। फिर जो उन घोड़ों को दौड़ाने वाला है, जिसे जॉकी कहते हैं, जो ऊपर बैठा है, उसका काम क्या है कि घोड़ा जितना स्वस्थ होगा उतना ही सरपट दौड़ेगा और रेस में सबसे आगे रहेगा।
और जो बाकी के दर्शक हैं, कुछ तो यूं ही जाते हैं और कुछ देखते हैं कितने भाई हमारे पैसे लगे हैं नहीं लगे हैं उसके अनुसार। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका काम वो जो रेस कोर्स है उसको तैयार करना होता है, यानी जिसपे घोड़े दौड़ेंगे उस जमीन को तैयार करना, ताकि वो दौड़ते हुए जमीन धंस न जाए या सही ढंग से जैसी होनी चाहिए वैसी। तो इस तरह एक ही घटना है, सबका अपना अपना पेशा है, सबकी अपनी अपनी अभिरुचि है, सबकी अपनी अपनी मनोवृत्ति है, उसी के अनुसार तो यह जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, करने वाला तो एक ही है, उसी का काम सब लोग कर रहे हैं, किंतु सब अपनी अपनी दृष्टि से अपना नाम कमाने में लगे हुए हैं। किंतु जो भक्त है वो जानता है या जानने लगता है कि उसका दिया हुआ काम मैं कर रहा हूं, नाम भले ही किसी और का हो। तो संसार को देखने वाला संसार को देखते देखते थक जाता है, किंतु प्रभु को देखने वाला वो थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आनंद पाता है, उसमें रस पाता है, और जैसे जैसे रस पाता है और खोज करता है कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है, एक बाहर की दुनिया और एक भीतर की दुनिया। ये भीतर की दुनिया में क्या हो रहा है उसकी खोज जब करता है तो वो रहस्य समझने लगता है, और बाकी सांसारिक लोगों की तरह अपना जीवन यूं ही नहीं बिताता है। वो कुछ न कुछ उसकी उपलब्धि होती है, कुछ पाता है, और जो पाता है वो लोगों के साथ शेयर करता है, बांटता है। भले ही लोग उसे यह समझें कि यह तो उसकी देन है, उसकी कृपा है। कृपा तो अज्ञात की ही होती है, देने वाला तो एकमात्र वो प्रदाता अज्ञात ही है, यह उसको पता होता है। तो कुछ पा जाएगा, कुछ दे जाएगा, यह उसका काम है। और उसके बाद क्या कहेगा जाते जाते कि भाई यह तो कर्ता का नाम हो रहा है, जो करता है वो अज्ञात, उसी का नाम है, उसी का काम है। अब लोग मुझे नाम देते हैं तो मैं क्या कहूं, काम तेरा है, वो अपने प्रभु से ही कहेगा, दूसरा तो कोई समझता नहीं है, उसी से कहता है कि भाई तुम्हारा काम है। मुझे समझ में आने लग गया, मुझे अब रस आने लग गया, रहस्य समझने लग गया, आनंद आने लग गया। तो इस प्रकार तुम्हारा काम करते हुए मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूं, और जीवन सफल बनाते हैं ऐसे व्यक्ति। अन्यथा साधारण सांसारिक लोग, घर परिवार में रमे रहने वाले लोग यूं ही आते हैं और यूं ही चले जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो भी कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जिसे लोग चमत्कार का नाम देते हैं और उस चमत्कार को नमस्कार करते हैं, उन्हें पता नहीं कि वो चमत्कार भी अज्ञात का ही है, उस मनुष्य विशेष का नहीं है जिसे वे नमस्कार कर रहे हैं। वास्तव में नमस्कार करने वाला तो मनुष्य विशेष को करता भी नहीं, क्योंकि उसकी आदत तो चमत्कार को नमस्कार करने की है। किंतु चमत्कार किसने किया? चमत्कार करने वाला वो अज्ञात है। यह बात लोग समझ नहीं पाते, किंतु जिसने इसको अनुभव किया है वो जानता है, समझता है कि यह उसी अज्ञात की कृपा का फल है कि लोग
किसी व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं और उसके द्वारा जो कुछ भी कार्य होते हैं जो उसको अज्ञात कर्ता ने सौंप रखे हैं वो उसे करता है, तो चमत्कार का नाम उसे दे देते हैं। आज कह रहे हैं अज्ञात के सभी काम अज्ञात ही रहते हैं जब तक कि उससे अर्थात अज्ञात से परिचय न हो। परिचय भी उसकी कृपा पर अवलंबित है। कभी अविलंब होता है और कभी युग के युग बीत जाते हैं। यह भी रहस्य है, इसे समझाए कौन। समझ भी उसी की है, मनुष्य विशेष की नहीं। किस पर दया होगी, कब होगी, किस युग में होगी, यह कहना कठिन है। वह जाति पाति नहीं देखता। यह कार्य तो मनुष्य ने अपने लिए निश्चित कर रखा है। धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए अपने विचारों की पुष्टि करता आया है मनुष्य। मनन करे तो मनुष्य, किंतु जो हनन करने में लगा है अज्ञात आत्मदेव का, वह मनन क्यों करने लगा? और इस प्रश्न के साथ इस पैराग्राफ को पूरा किया है गुरुदेव ने। और यही समझा रहे हैं कि जब तक कोई जानना नहीं चाहता है, जब तक उसकी उसमें रुचि नहीं है, तब तक वो अज्ञात के सब काम अज्ञात ही बने रहते हैं और अज्ञात ही प्रतीत होते हैं। और प्राणी उनको यह कहकर संतुष्ट हो जाता है कि भाई यह तो अज्ञात शक्ति के कार्य हैं, हमें क्या पता। किंतु गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि वो अज्ञात तभी तक रहते हैं जब तक कि उस अज्ञात से परिचय ना हो। तो परिचय किससे करना है? वो अज्ञात कितना परिचय में आ पाएगा? तो जितना भी आएगा, कम से कम यह तो समझ में आएगा कि जो भी काम हो रहे हैं वो उस अज्ञात के द्वारा ही हो रहे हैं। मैं तो एक यंत्र मात्र हूं, निमित्त मात्र हूं। और वही स्थिति जो बन जाती है प्राणी की, उसी को भगवान कृष्ण ने गीता में अकर्म का नाम दिया है। जो कर्म, विकर्म, अकर्म, ये जो तीन स्थितियां हैं, उनमें अकर्म की स्थिति अंतिम स्थिति है, जहां पर न तो कोई काम होता है न कोई नाम होता है। जो काम होता है वो भी अज्ञात का होता है और नाम जो होता है वो भी अज्ञात का ही होता है। यदि कोई कहे यह इस व्यक्ति का नाम है, तो वो व्यक्ति उसके शरीर का नाम है। वो तो माता पिता का दिया हुआ नाम है। उसका अपना क्या नाम है? उसका अपना नाम तो वो बहुत पहले ही उस अनामी के साथ जोड़ चुका है या उसमें अपने नाम को विसर्जित कर चुका है। तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है, जब तक अपने आप को मिटाता नहीं, तब तक जो अमिट है, जो कभी मिटता नहीं, उसका परिचय प्राप्त होता नहीं है। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे जैसे परिचय होता जाता है, वो उस अज्ञात को समझने लगता है, जानने लगता है, और उससे काम फिर अज्ञात नहीं रहते हैं। किंतु यह परिचय भी आसानी से नहीं मिलता है। उसकी पूरी तरह कृपा होती है, उसी पर आधारित है, अवलंबित है, यानी आधारित है। कभी कभी यह अविलंब हो जाता है, यानी कोई देर लगती नहीं, कोई विलंब होता ही नहीं। जैसे ही हमने याद किया और उसने अपना अनुभव दे दिया, परिचय दे दिया, बतला दिया कि देख भाई मैं ही हूं, और इसको अनेकों अनेक
तरीके से समझते हैं लोग। और गुरुदेव ने भी इस संदर्भ में एक लेख लिखा है, प्राणी की प्रेरणा, जो हम लोगों के इसी 1 बजे वाले सत्संग में हो चुका है, कि वो प्रेरणा भीतर से देता है और बतलाता है कि देख ये काम है और तुम्हें ये काम करना है। और इस प्रकार वो काम जो करने वाला है वो जानता है कि ये काम तो वो जो मेरे भीतर बैठा हुआ, भले ही लोग उसे अज्ञात कहते हैं, मैं उसे अपना आत्मदेव कहता हूं, गुरुदेव कहता हूं। तो कृपा बहुत बाहर एकदम जल्दी से हो जाती है, समझ में आ जाता है। और कभी कभी न जाने वर्षों वर्ष क्या, युग के युग बीत जाते हैं। तो फिर ये क्या रहस्य है, कैसे समझ में आए और कौन समझाने आए? कोई और नहीं समझाने आएगा, वो अज्ञात ही समझाने आता है, प्रेरणा के रूप में और भी न जाने किन किन रूपों में वो अपना परिचय देता रहता है, बतलाता रहता है कि देख तू आगे बढ़ना चाहता है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूं। अब तक तू दर्शक बन के सिर्फ खेल का आनंद उठा रहा था, अब तू भी खेलना सीख रहा है, आगे बढ़ और देख मैं तुम्हारा अब कोच बनकर, जिस तरह होता है ना कि एक खिलाड़ी होता है, धीरे धीरे खेल में पारंगत हो जाता है, फिर वो किनारे हो जाता है, अब वो दर्शक नहीं है, अब वो प्रदर्शक है और दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको खेलना सिखाता है। तो इस प्रकार से समझ में आने लगता है कि हमारे जो खेल के एक एक मूव्स हैं, किस तरह बैट पकड़ना है, किस तरह बॉलिंग करनी है, किस तरह संभालना है, ये सब उदाहरण इसलिए याद आ जाते हैं क्योंकि अभी चल रहा है क्रिकेट का सीजन, आईपीएल चल रहा है। तो इस तरह समझ में एकदम स्पष्ट आने लगता है कि कैसे वो हमारे भीतर हमारा मार्गदर्शन करता है, पथ प्रदर्शन करता है। और ये समझ उसी की है। कोई समझ ले कि ये मेरी समझ, मेरी बुद्धि में, बुद्धि में अगर किसी ने समझ दी है, विवेक यदि जगाया है, तो वो उसकी कृपा नहीं जगाया है। हर जगह उसकी कृपा कार्य करती है, किंतु हम क्या, आदत छूटती नहीं है, कृपा को बांध देते हैं। भौतिक वस्तुओं में, भौतिक कार्यों में, स्थूल के जीवन में कभी भीतर अटेम्प्ट ही नहीं किया हमने, उस कृपा को अनुभव करने का प्रयास ही नहीं किया। और जिन्होंने किया है प्रयास, उनका विश्वास और बढ़ा है। तो ये दोनों चीजें साथ चलने लगती हैं। फिर भक्ति क्या है? भक्ति ज्यादातर विश्वास पर आधारित है, लोग कहते हैं, किंतु विश्वास तो बुद्धि का विषय है। जैसे ही गुरुदेव ने ये बताया बाबा बलदेव वाणी में, तभी एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है लाइफ का कि अरे भक्त तो बुद्धि लगाता ही नहीं, तो क्या भक्त अंधविश्वासी है? नहीं, विश्वास बुद्धि का विषय है। यानी अब जो कुछ भी उसकी कृपा होगी वो बुद्धि में होगी। अब समझ आने लग जाएगी उसकी कृपा से, विवेक जागने लग जाएगा। इस प्रकार जब यात्रा आगे बढ़ती है तो सब समझ में आता है कि हमारा प्रयास और विश्वास दोनों साथ साथ चलते हैं। पुरुषार्थ भी करना है और साथ साथ उसकी कृपा मिलती चली जाएगी। अब अगर लिख के कोई चला जाए, तो मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, फिर भी विश्वास नहीं, उसके शब्दों पर विश्वास नहीं, उसकी वाणी पर विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि अपने आप पर विश्वास नहीं।
कि मैं यह प्रयास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं अपने भीतर उस अज्ञात का परिचय प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। किंतु जिन्होंने प्राप्त किया है वो समझाने आते हैं, समझता नहीं है कोई। समझ उसकी है जिस दिन वो अज्ञात समझाने वाले को या समझने वाले को समझ देगा, उसी दिन समझ में आएगा। यह कोई मनुष्य विशेष का कार्य नहीं है। और किस पर कब कृपा होती है, कब दया होती है, किस युग में होती है, आज होती है कि कल होती है, इस जन्म में होती है कि अगले जन्म में होती है, यह सब बातों पे दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। यह पूरी तरह उस पर छोड़ दें कि यह तो तुम्हारा काम है गुरुदेव, तुम जानो तुम्हारा काम, क्योंकि तुम ही हो ज्ञात, तुम्हारा काम है और मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं। जो मुझे करना है मुझे बताओ, और जो काम तुमने दे रखा है मुझे, मेरे सामने है, मुझे पता है तुम्हारा दिया हुआ काम है, वो मैं कर रहा हूं। तो इस प्रकार से जब आप जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप ही चीजें स्पष्ट होने लगती है। क्या वो कुछ सेलेक्टिव होता है कि किस पर कृपा करनी है, किस पर नहीं करनी है? कुछ तो होता होगा, जिसको बीवी जी ने कहा, अधिक भक्तों की तरफ तू देखता, दिल तो उनका है प्रभु तेरे पास है। उनका दिल उनके पास नहीं है, तेरे पास है, इसलिए तुम्हें उनके दिल का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए तू उनकी तरफ ज्यादा देखता है। बिल्कुल देखता है, किंतु जाति पाति नहीं देखता। जाति पाति होती नहीं है भक्त की। भक्त की न कोई जाति होती न पाति होती है। ये तो मनुष्य ने बना रखे हैं सब जाति पाति। ये कौन सी ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये ब्राह्मण, ये वैश्य, ये क्षत्रिय, ये शूद्र, ये सब तो मनुष्य ने एक कार्य अपने लिए निश्चित कर रखा है कि ब्राह्मण को ये करना है, वैश्य को ये करना है, ये सब चीजें। और उसको कंफर्म करने के लिए वो ग्रंथों का हवाला भी देता है और अपने विचारों की पुष्टि भी करता है कि भाई ये सब लिखा हुआ है ग्रंथों में। तो फिर ध्यान ही नहीं देता है, इन सब बातों पे मनन ही नहीं करता कि वो जाति पाति नहीं देखता, वो तो सिर्फ तुम्हारे मन की भावना देखता है। और तुम जो भीतर में उसको समझने के लिए, उसका परिचय प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, अपने ऊपर जो कृपा कर रहे हो, उसी के अनुपात में वो भी तुम पर कृपा कर रहा है। तो मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, खूब कृपा मिलेगी। किंतु साधारण मनुष्य क्या है, वो उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता है। वो मनन क्या करे, वो तो हनन करने में लगा है उस अज्ञात आत्मदेव का। तो खैर अज्ञात है, गुरुदेव ने लिख तो दिया, हनन करने में लगा है। यहां भाव को समझना है। शब्द के ऊपर जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हनन का मतलब क्या है? हनन यानी हत्या। तो आत्मदेव की हत्या, आत्मा का क्या कोई रूप है? क्या उसे कोई काट सकता है, मार सकता है, जला सकता है? तो क्या उसकी हत्या हो सकती है? यहां भाव यही है कि वो जीवन तो जी रहा है, किंतु वह जीवन सुसाइड से कम नहीं है, आत्महत्या से कम नहीं है। आत्महत्या तो एक घटना होती है कि व्यक्ति परेशान होकर अवसाद में घिर के किस प्रकार क्या निर्णय ले लेता है, और लोग कहते हैं आत्महत्या कर ली। तो क्या आत्मा की हत्या होती है? हत्या तो शरीर की हुई। यही भाव है यहां कि वो जीते जी, वो जो बैठा हुआ है भीतर, उसका आत्मदेव, वो उसको पूरी तरह इग्नोर कर रहा है।
ध्यान ही नहीं दे रहा वो, तो ऐसा मनुष्य क्या मनन करेगा? वो तो आत्मदेव का हनन करने में लगा हुआ है। आगे कह रहे हैं, मन लगा मनन होने लगा, हनन होने लगा निरर्थक विचारों का। अब संपर्क होने लगा अज्ञात शक्ति से। अज्ञात शक्ति ने शक्ति दी, भक्ति दी, वाणी में चमत्कार उत्पन्न हुआ। साधारण जन चमत्कारी कहने लगे उस व्यक्ति को जिसके द्वारा व्यक्त हुई अमृतमयी वाणी। काम तो अज्ञात का है, नाम उस व्यक्ति का हुआ जिसने अज्ञात को अपनाया। बार बार कहता है, काम तेरा नाम मेरा। कैसे इन भोले प्राणियों को समझाऊं कि यह काम मेरा नहीं, काम उसी अज्ञात का है जो सब कुछ करता हुआ भी अज्ञात बना बैठा है। नाम दुनिया चाहे किसी व्यक्ति विशेष का क्यों न ले, काम उसी अज्ञात का है। जानेगा वह मानेगा, अनजान क्यों जाने क्यों माने। और कहना ना होगा कि यहां गुरुदेव पूरी तरह अपने बारे में ही लिख रहे हैं। पहले तो थर्ड पर्सन में लिखते लिखते नाम उस व्यक्ति का हुआ जिसने अज्ञात को अपनाया, बार बार कहता है, ये थर्ड पर्सन में लिखते जा रहे हैं, किंतु फिर रह नहीं पाए। और कैसे इन भोले प्राणियों को समझाऊं तो फर्स्ट पर्सन आ गया कि मैं कैसे समझाऊं इनको कि ये काम मेरा नहीं, काम उसी अज्ञात का है। तो इससे पूरा कंफर्म हो जाता है कि गुरुदेव अपने बारे में ही लिख रहे हैं, जो उन्होंने अभी तक अनुभव किया जीवन काल में, उसी का पूरा वर्णन है। और किस प्रकार से वो समझाना चाहते हैं कि क्या उसका प्रोसेस, क्या तौर तरीके, जगह जगह उसका वर्णन किया कि कैसे मैंने इस राह पर आगे बढ़कर उस अज्ञात का परिचय प्राप्त किया है, और तुम भी उसी प्रकार आगे बढ़ोगे तो तुम्हें भी उसका परिचय मिलेगा। और उसी तरह की बातें अब अपना पूरी तरह, क्या कहें उसे, आत्मकथा वो लिख रहे हैं कि मन लगा, यानी मन लग गया प्रभु में। फिर क्या हुआ? मनन होने लगा। मनन करना बहुत जरूरी है। बार बार ये बात आ रही है, गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं कि सिर्फ बातें सुनने से, पढ़ने से या बातें करने से कुछ नहीं होता, उस पे मनन करना होता है। और जब तक मनन नहीं करेंगे तब तक हनन नहीं होगा। हनन नहीं होगा किसका? निरर्थक विचारों का। आत्मदेव का तो हनन नहीं हो सकता, यह बात बिल्कुल निश्चित है, किंतु निरर्थक विचारों का हनन हो सकता है, यह बात भी बिल्कुल निश्चित है। तो हम निश्चिंत होकर इस राह पर लग जाएं जो गुरुदेव बता रहे हैं कि मन लगने लग गया ना, नहीं भाई, मन तो भी भागता है इधर उधर। क्यों भागता है? देखे जरा, क्योंकि मन में अभी भी तरह तरह की इच्छाएं, कामनाएं बैठी हुई हैं। अभी भी मन को रस नहीं मिल रहा है। कम से कम यह स्वीकार तो करे प्राणी, तब कुछ रास्ता खुलेगा। अपने आप वो अज्ञात रास्ता बतलाएगा कि कैसे तुझे रस मिल सकता है, और किन किन चीजों में जो तुझे रस मिलता रहा है उसका तू रूपांतरण कर देगा तो तुझे रस मिलने लगेगा। जैसे तुझे मोह में रस मिलता था, बच्चों के साथ खूब प्रेम पूर्वक वार्तालाप करता था, खूब अच्छा लगता था, वैसे ही
अब उस मोह का हनन हो जाएगा, तब तुझे मोहन मिल जाएगा। अब उससे वार्तालाप कर, वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। किंतु हमारे भीतर वो रुचि होनी चाहिए, तब मन लगेगा, नहीं तो मन लगेगा नहीं। गुरुदेव ने तो लिख दिया, मन लगने लग गया। फिर मनन भी होने लग गया और फिर हनन भी होने लग गया निरर्थक विचारों का। काश यह इतना आसान होता, उनके लिए आसान रहा होगा या पता नहीं, उन्होंने भी उसके लिए कितना प्रयास किया होगा, कितनी साधना की होगी। यहां तो यही कह रहे हैं, संक्षेप में अपनी बात लिख रहे हैं कि मेरा तो वही मन लगने लग गया, मैं मनन करने लग गया और मेरे निरर्थक विचारों का हनन होने लग गया और अब संपर्क होने लगा अज्ञात शक्ति से। कुछ करना नहीं, अपने आप होने लगता है। यह जो निरर्थक विचार हैं, यही बाधक हैं, यही आवरण है, यही मैल है, कुछ और नहीं है। जैसे जैसे पर्दा हटता जाएगा, उससे संपर्क हमारा बढ़ता चला जाएगा। अभी कभी कभी होता है, थोड़ी बहुत झलक दिखती है और फिर पर्दा सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा नेटवर्क बिजी है, दूसरी जगह बिजी है। या हो सकता है हमारा नेटवर्क अभी वीक है। सही जगह पे जाएं, सही दिशा में गर्दन घुमाएं, देखें, एकदम सही ढंग से बातें होंगी। तो यह बातें समझ में आने लगती है कि अब संपर्क सज रहा है उस अज्ञात शक्ति के साथ। अब वो अज्ञात शक्ति नहीं है। मैं जो बार बार मन को कोसता था कि ये मन क्या है, मानता ही नहीं है, इधर उधर भागता रहता है, अब उस मन में एक शक्ति आने लग गई। उस अज्ञात शक्ति ने जब संपर्क हुआ तो एक शक्ति का संचार किया, तब पता लगा कि अब मेरे भीतर कितना मनोबल आ रहा है। तब मालूम पड़ा कि अरे मैं तो समझता था ये मेरे लिए संभव ही नहीं है, लेकिन अब उसकी कृपा हुई है। अज्ञात शक्ति मुझे शक्ति दे रही है और साथ साथ भक्ति भी दे रही है, ताकि मुझे शक्ति का अभिमान न हो। नहीं तो प्राणी को शक्ति मिलती है और अज्ञात को अभी पहचाना नहीं पूरी तरह से, इसलिए वो अभिमान करने लगता है, अहंकार करने लगता है। तभी भक्ति काम आती है और तभी समझ में आता है कि भक्ति दी ताकि वो भक्ति का अंकुश उस शक्ति पर हमेशा लगा रहे और बार बार भक्त यही कहता रहे कि भाई वो तो अज्ञात शक्ति है, उस अज्ञात की ही शक्ति है। किंतु जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बतला रहे हैं कि किस तरह से परिचय प्राप्त हो रहा है कि वाणी में चमत्कार उत्पन्न हुआ। यानी वो वाणी जो वैखरी वाणी थी, दुनिया की निंदा स्तुति में लगी रहती थी, उस वाणी में कुछ ऐसा चमत्कार कि वाणी सुनते ही सब आकृष्ट हो रहे हैं, जैसे कि कृष्ण की बांसुरी बज रही हो। इसीलिए तो हम कहा करते हैं गुरुदेव की क्या है वाणी, वो तो वेणु की तरह है। वेणु यानी बांसुरी की तरह। गुरुदेव तो वाणी की वेणु बजाते हैं, वाणी की बांसुरी बजाते हैं। और जिस तरह गोपियां बेसुध होकर के दौड़ी चली जाती हैं, वैसे ही गोपियां यानी हमारी इंद्रियां बेसुध होके, अब इस इंद्रियों का भाव नहीं, स्थूल का भाव नहीं। क्यों? क्योंकि वो वाणी ऐसा आकर्षण उत्पन्न कर रही है कि हमें खुद को लगता है चमत्कार। तो ये चमत्कार उत्पन्न हुआ कैसे? गुरुदेव को मालूम पड़ा
कि लोग उसकी तरफ, वाणी की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं और साधारण जन चमत्कारी कहने लगे उस व्यक्ति को यानी खुद गुरुदेव को, जिसके द्वारा व्यक्त हुई अमृतमयी वाणी। तो यह अमृतमयी वाणी ये क्या है? यही तो भाव है। भाव से भरी हुई, भाव से सनी हुई, भाव से सराबोर, और जिसको भाव का स्वाद लग जाता है ना, उसे और कुछ भी नहीं सुहाता है। उसे भाव से सराबोर वाणी ही चाहिए। बाकी सारी वाणी उसे बोर करती है, परेशान करती है, उबाक देती है। तो ऐसी वाणी सुनने के लिए हमेशा प्राणी आतुर रहता है। वो है अमृतमयी वाणी। और कहां से आ रही है वो? बिल्कुल प्राणों की गहराई से आ रही है। वो जो आत्मदेव बैठा हुआ, वो प्राणों का साथी, वहां से। क्योंकि अमृत या अमरता कहां है? उस आत्मा में है। तो आत्मा खुद तो बोलती नहीं है, कुछ नहीं करती आत्मा, किंतु काम उसी का होता है। उसके द्वारा ही प्राणों में संचार होती है वो शक्ति, और वो शक्ति रूप बनकर आगे बढ़ती है वाणी के माध्यम से, वो अमृतमय वाणी। तो लोग कहने लगे भाई ये तो चमत्कार है, ऐसी वाणी तो कभी सुनी ही नहीं हमने। इस तरह की वाणी समझ नहीं पाते लोग कि काम तो अज्ञात का है और नाम उस व्यक्ति को दे रहे हैं। किसको? जिसने अज्ञात को अपनाया। जो पहले भी कहा, अपनाना क्या है? अपनाना तो अपना बनाना है। तो जब तक हम उसको अपना नहीं बनाएंगे, अब उसको हमने तो बना रखा, भाई गुरुदेव को अपना बना रखा है। नहीं, अभी सिर्फ साकार रूप को माना है। वाणी में क्या छिपा हुआ है? भाव को अपनाना है, भाव को अपना बनाना है। वो उसका गुण है, वो उसका सूक्ष्म रूप है। तब हमें समझ में आएगा कि हमने अज्ञात को अपनाया। गुरुदेव ने तो अपनाया अज्ञात को, और हम भी उस अज्ञात को अपनाने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। और यही कहता है ऐसा व्यक्ति, काम तेरा नाम मेरा। तो और कहेगा क्या? वही उसके जीवन का सार है कि तुम्हारा काम है ये निरर्थक ख्वाम ख्वाह मुझे नाम दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हें जानते नहीं, तुम्हारा नाम, तुम तो अनामी हो, इसलिए मुझे ही समझ बैठे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। तुम्हारा काम है, और वो काम मैं किए जा रहा हूं या हो रहा है, क्योंकि करता तो तुम ही हो। तो अपने आप सारा काम होता है। तो काम भी तेरा, नाम भी तेरा। और इस तरह चलता चला जाता है प्राणी कि कैसे इन भोले प्राणियों को समझाऊं कि काम मेरा नहीं है, ये काम तो उसी अज्ञात का है जो सब कुछ कर रहा है और फिर भी अज्ञात बना बैठा है। तो मैं क्या चाहता हूं, गुरुदेव क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि लोग इस बात को समझें कि सब कुछ दिया हुआ काम उसी अज्ञात का है, और उस अज्ञात से परिचय जब तक नहीं होगा तब तक यह बात उन्हें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगी। थोड़ा बहुत नाम मिलेगा, और नाम मिलेगा तो उन्हें लगेगा कि हाँ भाई, अब हमें गुरुदेव की कृपा मिल रही है, हमारा भी नाम हो रहा है।
हमारा नाम भी भक्तों की लिस्ट में आ गया, हमारा नाम भी ज्ञानियों की लिस्ट में आ गया। कौन से एक भजन में कहता है भक्त कि बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, अपने भक्तों की लिस्ट में मेरा नाम लिखवा देना तुम तो क्या होगा? नाम लिखने से क्या होगा? अरे अपने नाम को मिटाओ। यहां तो गुरुदेव कह रहे हैं कि लोग मुझे महत्व देते हैं, मेरे नाम को महत्व देते हैं, उस काम को महत्व नहीं देते। जो काम मैं कर रहा हूं वो अज्ञात का काम, और वो अज्ञात ही बना बैठा है। अब मैं लोगों को कैसे दिखलाऊं, कैसे उसका परिचय दूं? वो तो अज्ञात बना बैठा है। अब ठीक है, नाम दुनिया चाहे किसी का भी क्यों न ले, काम तो उसी अज्ञात का होता रहता है, हो रहा है, होता रहा है, होता रहेगा। ये सार है इस पूरी सृष्टि का। तो इसको कौन जानेगा? जो जानेगा, उस राह पे चलेगा, वही जानेगा। कौन मानेगा? जिसकी मान्यता वो होगी। जानेगा तो ज्ञान होगा, मानेगा तो भक्ति बढ़ेगी। तभी दोनों के द्वारा और भाव को संग लेकर, भाव का आधार लेकर फिर कोई विलंब नहीं होता है। जब एक बार अवलंब मिल गया भाव का, यानी आधार मिल गया, तब फिर विलंब नहीं होता, फिर धार में नहीं बहता, अपने आप पहुंच जाता है किनारे पर। समझ में आना चाहिए, अनुभव मिलना चाहिए। तो जो जानेगा वह मानेगा, अन्यथा जो जानता नहीं, जो अनजान है, जिसे इन सब बातों का आइडिया ही नहीं है, जो अपने ही दुनियादारी में, गोरख धंधे में लगा हुआ है, किसी न किसी रूप में, भले ही वो प्रभु को मानता हो, सत्संग करता हो, उसे इन सब चीजों से कोई सरोकार ही नहीं है। उसे तो बस अपना स्वार्थ पूरा करना है। तो उन सब लोगों के लिए क्या कहे कोई? क्योंकि जो जानेगा वही मानेगा, अन्यथा कितना ही कह दो कि काम जो है अज्ञात का है और करने वाला वही है। अगर किसी का नाम होता है वो दूसरों की गलत फहमी है, अन्यथा नाम भी उसी का होता है। तो जो अनजान है इन सब से, वो क्यों इस बात को जाने, क्यों माने? क्योंकि वो तो उनके कोर्स की चीज ही नहीं है, वो तो उनके सिलेबस के बाहर है। उनको जो करना है भक्ति के नाम पर वो करते रहते हैं, उनको जो करना है ज्ञान के नाम पर वो करते रहते हैं। कितना प्रेम और भाव अपनाया है गुरुदेव का, वो जानते हैं तो समझेंगे, मानेंगे, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे कि काम तेरा नाम मेरा। बस यही पूरा करते हैं और इसके साथ ये लेख संपूर्ण होता है। और जैसा कि आप लोगों को नोटिफाई कर दिया गया होगा, बता दिया गया होगा, और नहीं तो बतला दिया जाएगा कि कल से आनंद ध्वनि पुस्तक का द्वितीय लेख शांति का उद्गम वो प्रारंभ किया जाएगा गुरुदेव की कृपा से। क्योंकि पहला लेख चिंतन मनन ध्वनि हमने समझा, उनकी कृपा से बहुत कुछ उन सब बातों का हम उपयोग करते हैं जगह जगह है, उन भावों का, उन विचारों का। तभी मन में भावना आई कि भाई इसका द्वितीय लेख भी लिया जाए, और आगे उनकी कृपा रही तो और लेखों पर भी हमारा ध्यान जाएगा। काम उसका वही जाने, नाम उसका वही जाने। बस
अजय बंसल, बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। यहाँ पर जो दया की बात कर रहे हैं गुरुदेव, किस पर दया होगी, कब होगी, किस युग में होगी। कुछ दिनों पहले शायद आपने बताया था कि दया तो सब पर है, लेकिन कृपा डिपेंड करेगी कितना हम रुचि रखते हैं, कितना मनन चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर जो दया की बात है, दैट इज इन रेफरेंस टू कृपा और नो? कृपा ही लिखा हुआ है वैसे इसमें। अच्छा, देखो, जनरल भाषा में दया और कृपा पर्यायवाची माने जाते हैं, साइनोनिम्स माने जाते हैं। हाँ। फिर भी उसका जो एक सूक्ष्म रूप है, थोड़ी बारीकी है दोनों में, वही समझने के लिए बताया गया था पहले। यहां तो जो शब्द गुरुदेव ने लिया है वो कृपा ही लिया है कि परिचय भी उसकी कृपा पर अवलंबित है। कभी युग के युग बीत जाते हैं और कभी अविलंब हो जाता है। यहां तो कृपा शब्द ही लिया है। और इसीलिए हाँ, जो बात आई भी थी ना, जो बीवी जी के भजन की बात, कि अधिक भक्तों की तरफ तू देखता, दिल तो उनका है प्रभु तेरे पास है, ये भजन की लाइन आई थी ना इसमें। हाँ, तो अधिक भक्तों की तरफ, तो जो पहले जो डिस्कशन हुआ था उसमें भी यही बात आई थी कि दया तो सब पर करता है, कृपा भक्तों पर करता है। तो कंफर्म हो जाती है ना चीजें। ठीक है। एक विचार और आ रहा था ये पूरे लेख से, कि जैसे कि अज्ञात रहते हुए भी काम करते हैं, तो हम लोग भी जो थोड़ा बहुत करते हैं और ज्यादा शोर मचाते हैं, तो बिना शोर मचाए हम लोग भी जैसे चुपचाप अपना काम करें, तो वो भाव जो अज्ञात का है वो हमारे में आ सकता है थोड़े थोड़े रूप में। शोर कम है और चुपचाप साधना करें या चुपचाप अपना जो भी काम करें और रिमेनिंग बिहाइंड द कर्टन, तो शायद हम उस भाव तक पहुंचे, ऐसा विचार आ रहा था। नहीं, इसमें थोड़ा सा अंतर यह है, थोड़ा इंटेंशन पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपने जो बोला उसमें इंटेंशन ये है कि मेरे भीतर कर्तापन का तो भाव है, किंतु मैं लोगों के सामने प्रकट नहीं कर रहा हूं, ये इंटेंशन है। जबकि यहां इंटेंशन ये है कि मेरे भीतर कर्तापन का भाव है ही नहीं, मैं अपने आप को कर्ता मानता ही नहीं। समझ में आ रही बात? ये बेसिक डिफरेंस है। हाँ, आप अपना काम करते जाइए बिहाइंड द कर्टन। बिहाइंड द कर्टन मतलब क्या है कि किसी को दिखाई न दे, लेकिन आपको पता आप कर रहे हैं, यानी कर्तापन का भाव तो है ना। यहां गुरुदेव यही कह रहे हैं इस पूरे लेख में कि कर्तापन का भाव होना ही नहीं चाहिए। ये तो दूसरे कहते हैं कि ये कर रहा है, ये कर रहा है। मुझे पता है तुम्हारा काम है, तुम मुझसे करवा रहे हो, मैं कर क्या रहा हूं, सब कुछ तो तुम ही कर रहे हो। पूरे लेख का सार तो यही है। तो दोनों का जो इंटेंशन है उसमें फर्क है ना। हम अपना काम किए जाए बिहाइंड द कर्टन, वो नहीं, उसमें इंटेंशन ये है कि कर तो हम रहे ना, कर्तापन का भाव कहां छूटा। हाँ सही है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, आप जो कह रहे हैं दैट विल बी द अल्टीमेट स्टेज, लेकिन बिगनिंग में लाइक आदमी कई बार दिखाता भी है, और अगर वो दिखाना बंद करें थोड़े रूप में, तो शायद एक स्टेप टुवर्ड्स दैट। नहीं, ठीक है वो। हाँ, वो तो ठीक है, वो ठीक है। ठीक मतलब उसकी सोच अपनी जगह है ना। कम से कम वो
अपने अहंकार को कंट्रोल कर रहा है, बस इतना ही है। हाँ हाँ अहंकार अभी भी हो रहा है, उसको निरअहंकार नहीं हुआ है, बस यही कहना चाह रहा था मैं। हाँ हाँ, सही है, सही हाँ है। जी, हाँ धीरे-धीरे उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो जैसे बार बार बात आ रही है कि उसी का दिया हुआ काम है सब, तो ये तो वही कह पाएगा जो उसके प्रति समर्पित है, क्योंकि जो अगर पूरी तरह समर्पित नहीं तो हम ये नहीं कह सकते कि हर काम उसका दिया हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ हम अपने स्वार्थ या अपने अहंकार के वशीभूत भी करते हैं। नहीं, काम उसका दिया हुआ, ये देखो, एक गुरुदेव एक एटीट्यूड डेवलप करवाना चाह रहे हैं, एक दृष्टिकोण, एक ऐसी सोच कि हाँ भाई, जो काम दिया हुआ है उसको बोझ न समझें, वो काम तेरा दिया हुआ काम है। तो स्थूल के काम तो बहुत थोड़े से होते हैं, मेन जो उसका दिया हुआ काम है कि मानव जन्म हमको दिया है और इसलिए दिया है कि भाई मैं तेरे भीतर बैठा हुआ हूं, तेरा आत्मदेव बनकर अज्ञात हूं तेरे लिए, तू इसको जान, परिचय प्राप्त कर। मानव का ये सबसे बड़ा काम यही है, बाकी तो ऊपरी काम तो उसके दिए हुए हैं ही हैं। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, ये काम भी उसी का दिया हुआ है। ये नहीं कि हम चूज कर रहे हैं। हम अगर चूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर कर्तापन का भाव आएगा हमारे भीतर। जो हमारे लिए करणीय है, करने योग्य है, वो हम करेंगे, लेकिन अकर्ता के भाव से करेंगे कि नहीं, हमको कुछ भी इससे वो नहीं, जो भी रिजल्ट आए ठीक है, अच्छा, हमको करने में अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको डूब के कर रहे हैं, इन्वॉल्व होके कर रहे हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ काम है, हम तुमको मानते हैं। ठीक है, समर्पण जब नहीं होता है तो लगता है स्वीकार ही नहीं कर पाता आदमी, समझ ही नहीं पाता उसका दिया हुआ काम है। अपनी चॉइस या उसकी चॉइस, ये तो बहुत दिनों तक चलता रहता है, वर्षों तक चलता रहता है कि ये मैंने चुना है या उसका दिया हुआ है। बोलना बहुत कठिन हो जाता है। जब तक आप अपने मन के चलाए चलोगे तब तक ये चीजें जो है कंफ्यूज करती रहेंगी। जिस दिन अपना मन उसको सौंप देते हैं और धीरे धीरे मनन में लग जाता है, मन समझने लगता है अपने आप को, तब आगे का रास्ता खुलता है। तो ये सीधा सीधा तरीका, ठीक है, माने तो सही ना, मन कितना भी 100% नहीं भी माने कि 100% सब उसी का दिया हुआ काम है, चलो मैंने कुछ चूज किया है, तुम्हारे हाथ में थोड़े ही था भाई। तुम तो गए, जो मैंने बहुत से एग्जाम्पल भी लिए हैं इसमें, तुम तो गए थे इंटरव्यू देने के लिए, हैं? तुम चाहते वो नौकरी तुम्हें मिल जाए, तो क्या मिल गई तुम्हें वो नौकरी? उसकी मर्जी होती, वो काम तुम्हें सौंपता, तब तुम्हें इंटरव्यू में पास हो जाते, नौकरी मिल जाती। तो सब समझने वाले अपने अपने ढंग से समझते हैं, नहीं तो साधारण प्राणी तो यही कहेगा, अरे क्या करे, अरे कोई दूसरा आ गया था, किसी ने कोई जैक लगा दिया, अरे ठीक है, वो अपनी गलती तो मानेगा नहीं। इसके बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत सारे। गुरुदेव ने तो बहुत जगह कहा है कि दो दुकानदार हैं, बगल बगल में दुकान लेके बैठे हैं, एक ही तरह का माल बेचते हैं, क्योंकि वो उसी तरह का मार्केट है ना, एक टाइप का मार्केट होता है, वहां वही चीजें मिलती हैं। तो दोनों, कोई एक जो बहुत अच्छा कर रहा है, एक कम कर रहा है, तो समझना होगा ना कि वजह क्या है उसके पीछे। सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, मानसिकता के कारण ही जो रिजल्ट है वो वेरी करते हैं। ठीक है भैया, तो हमको ये एटीट्यूड डेवलप करना है कि उसी का दिया हुआ सब काम है। हाँ मतलब जी, जितना हम मान सकते हैं अभी उतना। हाँ जी, और इन्वॉल्व होके करना है। उसका दिया हुआ है तो ये बेमन से नहीं करना है।
वो काम करवा के ही उसी माध्यम से वो हमसे सेवा ले रहा है। हम उसका काम कर रहे हैं यानी उसकी सेवा हो रही है। जो गुरुदेव खुद अपने मुंह से बोला करते थे बहनों को, मैंने सुना हुआ है कि तुम समझते हो कि ये बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना, ये गृहस्थी का काम करना है तो बहुत मुश्किल है, भाई सत्संग भी करें ये भी करें। नहीं, तुम दिमाग में रखो कि ये भगवान के दिए हुए बच्चे हैं, ये सब गृहस्थी का काम वो अपनी सेवा ले रहा है, वो बाल गोपाल बन के तुमसे सेवा ले रहा अपनी। इस भाव से करोगे तो वो काम तुमको बोझ नहीं लगेगा। तो भाव प्रधान है, किस भाव से आप करते हो वो महत्वपूर्ण है ना? ठीक है भैया, स्पष्ट हुआ है। हरिओम, प्रणाम। हाँ, हरिओम। नेक्स्ट अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया आज भी बात आई थी और पहले भी एक दो बार आई है, विश्वास और अंधविश्वास, दो बातें आती है। तो वक्त होता है जो उसको मुझे ऐसा लग रहा था कि अंधविश्वास नहीं, विश्वास अंधा तो कभी भी नहीं होता। अंधविश्वास भी बोले कि भाई वक्त है वो अंधविश्वासी है। अभी अंधविश्वासी का मतलब तो ये नहीं बैठ रहा है कि मतलब मुझे लगा कि वो और प्रगाढ़ है होता है आपका विश्वास, तभी तो वो आंख बंद करके अपने इष्ट की बात पर विश्वास करके आगे बढ़ता है। अंधविश्वास और विश्वास में मतलब मैं और देखो, एक्चुअल में समझाने के लिए बोला जाता है अंधविश्वास। जब आप ये बात को समझते हो कि विश्वास तो बुद्धि का विषय है और भक्त को बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है, ये समझते हो ना? भक्त तो मन के धरातल पर, ज्यादा से ज्यादा हृदय के धरातल पर, उससे ज्यादा वो आगे बढ़ता ही नहीं है। बुद्धि जब भी आती है बात, तो कई वाणी भी है गुरुदेव की ऐसी कि बुद्धि की बात रद्दी है। तो अगर बुद्धि की बात रद्दी है तो किसके लिए है? भक्त के लिए है। जो ज्ञान की ओर बढ़ रहा है वो अगर बोलेगा बुद्धि की बात रद्दी, तब तो फिर उसको विश्वास होगा ही नहीं। तब तो फिर गुरुदेव ने ऐसे ही लिख दिया बाबा बलदेव वाणी में कि विश्वास जो है बुद्धि का विषय है। तो इसका मतलब बुद्धि की बात रद्दी यानी विश्वास की बात रद्दी। समझना होगा ना चीजों को, किस रेफरेंस में, किस क्या कहें सापेक्ष में चीजें समझाई जाती हैं, बोली जाती हैं। यहां पे अंधविश्वास कहने का मतलब यह है कि वो जो कुछ भी उसने माना है, समझा है, वो उसी पर ही आगे बढ़ता है। वो सुनी सुनाई बातों पर आगे बढ़ता है, उसने उसे जांचा परखा नहीं है। ये है अंधविश्वास कहने का मतलब। कि मेरी माँ करती थी सत्संग, कि मेरी माँ जब जाती थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी और मैं बिल्कुल देखा है मैंने कि उसकी लाइफ बहुत बढ़िया गुजरी है, मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूं और मैं भी वैसे ही करती हूं और मैं भी उसी तरह। कितने अपने सत्संग में कितने मिल जाएंगे ऐसे? अपना दिमाग क्या लगाया भाई? अपनी बुद्धि दी है ना भगवान ने। तुम्हारी माँ की लाइफ अपनी लाइफ थी और तुम्हारी लाइफ अपनी लाइफ है। ये सोच नहीं आती है जल्दी से, यही मैं कहना चाह रहा हूं। और अगर उस बात को अगर आप ये कहें कि भाई आप तो लकीर के फकीर हो, लकीर पीट रहे हो, आप तो अंधविश्वासी हो, ये समझाने के लिए बोला जाता है। कहने का मतलब यह है आप अपना विवेक जो है काम में नहीं ले रहे हो। आपको बुद्धि से, विवेक से कोई लेना देना नहीं है। ये है मेन बात। कि बोल दिया गुरुदेव ने, तुम मुझे विश्वास दो मैं तुम्हें आनंद दूंगा। ठीक है, तो क्या लोगों ने विश्वास नहीं दिया? क्या लोगों को आनंद की अनुभूति नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। लेकिन जो गुरुदेव कह रहे हैं आत्मानंद, आत्मानंद की अनुभूति तो तभी होगी जब उसको आत्मबोध होगा, आत्मा तक पहुंचेगा। तो क्या आनंद है नहीं? सब तो बता दिया गुरुदेव ने आनंद कहां।
तो कहाँ नहीं है आनंद? आनंद तो सब जगह है, वो लेख भी हम कर चुके हैं, किंतु वास्तव में जो आनंद है उसके बारे में भी चर्चा की उन्होंने। तो सब बातों का सार क्या है? सार इतना ही है कि देने वाले ने, सृष्टिकर्ता ने कहें या उस अज्ञात प्रदाता ने हमको सब कुछ दिया है। हमको जो अभी इसी लेख में कहा कि मानव का शरीर पूरा दिया है, किंतु हमारा मन जो है ना वो कैसे परिवर्तित हो, हमारा सूक्ष्म कैसे परिवर्तित हो, वो किसी को देखता है ना आगे बढ़ते हुए, किसी से प्रेरित होता है, उसकी गाइडेंस मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, तब जाकर के वो उस दिशा में सोचता है, करता है। हम में से कितने मिल जाएंगे ऐसे जो अभी भी सोचते होंगे कि भाई आज से 10 साल पहले जो हम सत्संग करते थे या हमने जो समझा था तो उस वक्त हमारी सोच ऐसी नहीं थी, लेकिन आज हमारी सोच बदली है क्योंकि हमने कई लोगों को देखा है इस तरह कि हाँ भाई उनकी आध्यात्मिक काफी उन्नति हुई है, इसलिए हमारी सोच में भी परिवर्तन आया है। हम सिर्फ लकीर के फकीर नहीं हैं, हम उसी तरह नहीं चल रहे हैं जिस तरह की उस वक्त की सिचुएशन अलग थी गुरुदेव के टाइम या उसके बाद की जो जनरेशन या उसके बाद की। हम लोग तो 3rd जनरेशन क्या उससे भी आगे, तो फिर हम क्या बताएं? अब सबको अपने ढंग से ही अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। मेरा तो यही मानना है, यही मेरा जानना है, जो मैंने जाना है, जो माना है, जो अनुभव किया उसके आधार पे बता रहा हूं। तो अंधविश्वास कहने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो किस रेफरेंस में कहा जाता है उसको ध्यान देना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम सबको। हरिओम सबको हरिओम। प्रणाम भैया। हाँ, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम सबको हरिओम भैया। हरिओम 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 भैया, हरिओम भाभी। हरिओम हरिओम।